नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि पितरों का तर्पण कैसे किया जाता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि पितरों का तर्पण किया कैसे जाए, क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पितरों का तर्पण किया तो किया कैसे जाए। मित्रों, हमारे हाथों में तीर्थ होते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में कौन कौन से तीर्थ होते हैं। यह जो हमारा हाथ है, यहाँ पर देव तीर्थ होता है और इसके जस्ट ऊपर यह ब्रह्म तीर्थ माना जाता है, जो कि हमारे जो यह भाग दिख रहा है, यहाँ पर केतु का भी स्थान होता है और केतु केतु कुल की उन्नति करता है और यहाँ पर ब्रह्म तीर्थ भी माना जाता है। तो मित्रों, इसके मध्य में अग्नि तीर्थ होता है और अग्नि तीर्थ यहाँ मध्य में माना जाता है। मित्रों, इसके जस्ट कनिष्ठिका के नीचे प्रजापत्य तीर्थ होता है और प्रजापतियों को जब अंजलि दी जाती है तो वह इस तीर्थ से दी जाती है। मित्रों, हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए कि हमें कैसे तर्पण करना है और किस प्रकार से अंजलि देंगे तो हमारे पितरों को वह प्राप्त होगी और वह मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, यह भी ध्यान देने की बात है कि तर्पण सर्वप्रथम किससे करना चाहिए, क्योंकि हमें यह पता नहीं होता कि तर्पण किया कैसे जाए। तो यहाँ पर जब हम देव तीर्थ से तर्पण करते हैं तो हमें चावल लेने की आवश्यकता होती है और चावलों को हम अपनी अंजलि पर रखते हैं और जैसे उस पात्र में अर्घ देने के लिए हमें 3 अंजलि छोड़नी होती हैं, जिसमें हम कहते हैं विष्णुस्तृप्यताम, ब्रह्मस्तृप्यताम और रुद्रस्तृप्यताम। इस प्रकार से 3 अंजलि हम छोड़ देते हैं। उसके बाद एक बार ही कहते हैं और 3 बार नहीं कहते। तो एक बार हम कहेंगे रुद्रस्तृप्यताम, ब्रह्मस्तृप्यताम और विष्णुस्तृप्यताम। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम प्रजापति तीर्थ, ऋषि तीर्थ और प्रजापति तीर्थ भी हमारे हाथ में ही होते हैं। तो हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस पात्र में हम यह जल छोड़ रहे हैं वह स्टील का नहीं होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए, वह तांबे का हो, चांदी का हो, सोने का हो तो बहुत श्रेष्ठ है, अथवा चांदी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सोने से भी श्रेष्ठ चांदी को माना जाता है। मित्रों, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब हम तर्पण करें तो उसमें जो कुसा का भाग होता है वह कुसा के अग्रभाग से ही तर्पण ऋषियों देवों को दिया जाता है। देवताओं का जो तर्पण होता है वो कुसा के अग्रभाग से होता है, मतलब कुसा का जो आगे का भाग होता है, मैं आपको पिक्चर में जो दिखा रहा हूं वह भाग होता है और उसी से हम देवताओं को अंजलि देते हैं और एक अंजलि ही देवताओं को दी जाती है। तो मित्रों, वहीं यह भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हमें उस समय अपने कंधे पर, बाएं कंधे पर गमछा या फिर कोई पटका जरूर होना चाहिए। हमारे सर पर कोई ना कोई वस्त्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे सर पर वस्त्र बहुत जरूरी है। जब हम तर्पण करते हैं तो सम्मान का जो सूचक होता है वह होना चाहिए। और जब हम तर्पण करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर, जहां से सूर्य नारायण का उदय होता है, और सूर्य नारायण के उदय के समय ही हमें तर्पण करना है। जब सूर्य उदय हो जाए उस पर, तब उसी समय हमें तर्पण करना है। तो मित्रों, वही बात कर लें हम कि हमें सबसे पहले तर्पण करना है देव तीर्थ से और उसके बाद हमें तर्पण करना है ऋषि तीर्थ से, प्रजापति तीर्थ से और मनुष्य तीर्थ से। तो मित्रों, यह तीर्थ होता कहां पर है? मित्रों, पूर्व दिशा की ओर तो हम पितरों, देवताओं का तर्पण करते हैं, लेकिन उत्तर दिशा की ओर हम ऋषियों का तर्पण करते हैं। उत्तर दिशा की ओर हम ऋषियों का
तर्पण करते हैं, जो कि कनिष्ठ का जो यह उंगली होती है सबसे छोटी, इसके बगल में जो तीर्थ होता है इसे प्रजापति तीर्थ कहते हैं। और इसी तीर्थ से और कुसा के मध्य भाग से, मतलब कुसा का जो बीच का भाग होता है उससे हम ऋषियों का तर्पण करते हैं। और ऋषियों के तर्पण में हम उसमें बोलते हैं सनक सनंदन सनातनाय नमः, कपिलाय नमः, कपिलाय नमः, तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। इसमें हम 2-2 अंजलि छोड़ते हैं और जो होता है उसको हम इसमें छोड़ते हैं, जो कि ऋषियों को प्राप्त हो, और यह तर्पण ऋषियों को प्राप्त होता है। आपने यदि भागवत कथा का अध्ययन किया हो और आपने यदि सृष्टि का वर्णन सुना होगा तो उसमें आपने यह भी सुना होगा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को प्रकट किया था, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। मित्रों, इनको अंजलि दी जाती है और यह ऋषियों को प्राप्त होती है। तो मित्रों, वहीं मनुष्य तीर्थ में भी इन्हीं को जलांजलि दी जाती है। और यहाँ पर कहते हैं प्रजापत्य तर्प्यताम। इसमें 1-2 अंजलि इसमें छोड़ी जाती हैं और इसे कनिष्ठिका के भाग से दिया जाता है। तो मित्रों, अब हमने बात कर ली, और इसमें उत्तर दिशा में बैठने के बाद हमें अपने जनेऊ को ना उसको गोल आकार में करके अपने गले में डाल लेना चाहिए, क्योंकि ऋषियों का तर्पण जब हम करते हैं तो उसमें हमारे कंधे पर जनेऊ नहीं होना चाहिए। यह विशेष है मित्रों, यह विशेष है। अब हम जलांजलि देते हैं अपने पितरों के लिए। तो पितरों के लिए हमें जब सबसे पहले जब जलांजलि देंगे तो पितरों के लिए ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को जलांजलि दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और जो नरकों में पड़े हुए हमारे पितर हैं उनकी मुक्ति कैसे हो, इसीलिए हम यह तर्पण करते हैं ताकि हमारे जो पितर हैं वह मुक्त हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। तो वह आशीर्वाद हमें कब प्राप्त होगा मित्रों? जब हम उन्हें अंजलि सही से देंगे। अंजलि सही से कैसे दे पाएंगे? तो मित्रों, हमें अब लेना है काला तिल, और काले तिल को अपने हाथ में लेकर और कुसा के मूल भाग से, कुसा का मूल भाग जो होता है वह बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। एक बात और है, यह बात ध्यान देने की है कि कुसा को कुशल व्यक्ति ही उखाड़ सकता है। कुशल व्यक्ति ही कुसा को उखाड़ सकता है। आपने देखा होगा कई बार लोग कुसा को उखाड़ने के लिए जाते हैं और उनका हाथ ही फट जाता है और वह अपने हाथ को काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुसा को कुशाग्र बुद्धि वाला ही उखाड़ सकता है। हर व्यक्ति कुसा को नहीं उखाड़ सकता। कुसा को कब उखाड़ना चाहिए? तो मित्रों, भाद्रपद की अमावस्या को यदि कोई कुसा को उखाड़ लेता है तो वह पूरे वर्ष वह कुसा उसके लिए सुरक्षित रहती है। और यदि अमावस्या को जो कुसा उखाड़ी जाती है उस कुसा को 1 महीने के लिए ही बंधित रहता है। यह कुसा है क्या मित्रों? जिस समय भगवान बराह ने पृथ्वी को यथास्थित किया और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद जब वह सागर के रसातल से निकले तो वह बहुत ही जोर से उन्होंने शरीर को छिड़का। जैसे एक गाय या कोई गाय जब अपने शरीर पर कुछ लग जाता है तो वह एक बहुत दूर से छिड़काती है, ऐसे ही उन्होंने छिड़का तो उससे जो बिंदु गिरे उसी से कुसा उत्पन्न हुई। इसीलिए कुसा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। और मित्रों, कुसा इसीलिए श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि वह भगवान बराह के रोमकूप से उत्पन्न है। मित्रों, यह भी ध्यान देने की बात है कि हम अपने पितरों को 3-3 अंजलि छोड़ते हैं, ऋषियों को 2 अंजलि दी जाती है और देवों को 1 अंजलि दी जाती है। यह हमारे
आपने यदि नित्य कर्म शास्त्र पढ़ा है या आपने नित्य क्रिया श्राद्ध नाम की एक पुस्तक आती है, उसमें श्राद्ध के विषय में बहुत विस्तृत वर्णन है। यदि आप श्राद्ध के विषय में जानना चाहते हैं तो उस पुस्तक को अवश्य ही लें, जिससे कि आपको श्राद्ध के विषय में सारी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मित्रों, अब हमें यहां से कुशा के अग्रभाग को अपने अंगूठे और तर्जनी के मध्य में उसको लगा लेंगे और यहां से हम अपने पितरों के लिए अंजलि देंगे। सबसे पहले हम कहेंगे यमाए तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। इसमें हमें 3 बार बोलना है, 3 बार बोलना है। और उसके बाद हमें यह भी बोलना है कि रुद्रस तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, क्योंकि भगवान रुद्र जो है वह है कालम महाकाल कालम कृपालम, वह काल नहीं महाकाल है। और मित्रों, यहां पर हमें विश्वे देवा के लिए ये 3 अंजलि दी जाती हैं। तो विश्वे देवा जो है वह पितृलोक के देवता है, वह पितृलोक के देवता हैं। आप यह सोचिए कि आपका मकान है, आप जिस गृह में रहते हैं और वह आपके नाम है, तो वह कोई व्यक्ति उसको बेचना भी चाहेगा तो वह कैसे बेच सकता है? जब आपके नाम है और आपसे कोई पूछे नहीं और आपके घर में प्रवेश कर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मित्रों, सबसे पहले हमें यही करना है कि यमाए तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। उसके बाद हम रुद्रस तर्पयामि 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 3 बार बोलेंगे। और उसके बाद मित्रों, हम जो अंजलि देंगे वह अपने पितरों का ध्यान करके देंगे और उसमें अपने पितर का गोत्र, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, मतलब अपने पिताजी का नाम या पिताजी हैं तो प्रपिता का, माता का, मातामही, प्रमातामही, इनको याद करके हम 3-3 अंजलि छोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से हमें अपने जनेऊ को भी अपसभ्य कर लेना है। मतलब यदि हमारा जो जनेऊ होता है वह दाएं की तरफ होता है और हमें उसे बाएं तरफ कर लेना है, दक्षिण दिशा की ओर ऐसे बैठकर हमें तर्पण करना है। तो जब हम तर्पण करें तो यह भी ध्यान हमें रहना चाहिए कि हमारे हाथ में 35 होना चाहिए। 35 कुशा की होती है और बाएं हाथ में 3 कुशाओं की 35 पहनी जाती है और दाएं हाथ में 2 कुशाओं की 35 पहनी जाती है। मित्रों, यह 35 बहुत ही जरूरी है। यदि हम अपने हाथ में 35 नहीं पहनी है हमने, तो हमें अपने हाथ की जो अनामिका उंगली है उसमें, अनामिका उंगली में हमें चांदी की अंगूठी पहनना चाहिए। और एक विशेष बात और, जब हम तर्पण करें तो उस तर्पण में हमें चांदी का कोई ना कोई पात्र, कोई ना कोई धातु अवश्य होना चाहिए, जिससे कि चांदी आप कभी भी पढ़ेंगे और किसी भी विद्वान के मुख से सुनेंगे तो यही सुनने में आएगा कि चांदी पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, चांदी से श्रेष्ठ सोना भी नहीं है। तो मित्रों, यह भी ध्यान देने की बात है। वहीं हम जब अपने पितरों को जलांजलि दें तो हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारे पितृ जो अपने मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वह जो हमारे पितर हैं वह अपनी पूर्ण आयु भोग कर गए हैं या अल्प आयु भोग कर गए हैं। मित्रों, यदि वह अल्प आयु में गए हैं तो उनके लिए भी हमें अंजलि तो देना ही है। लेकिन जो बच्चे होते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल, ऐसे बच्चे जो खत्म हो जाते हैं, वह क्या है कि वह उस अंजलि को ग्रहण नहीं कर पाते, वह उस अंजलि को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि वह भी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं और पितृलोक से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हो। तो मित्रों, उनके लिए हमें एक रूमाल लेना है और रूमाल का जो जैसे रुई का फोआ होता है और उसको बनाकर हम कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे ही उसको लेकर हमें और ऐसे निचोड़ना है, बाएं हाथ में ऐसा रख के
ऐसा अंगूठे के बगल से उसको निचोड़ेंगे तो उसकी धीरे धीरे बूंदें गिरेंगी और उस व्यक्ति, उस महापुरुष का ध्यान करना है जो कि अल्प आयु में ही खत्म हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से हम तर्पण कर सकते हैं और यह तर्पण सर्वश्रेष्ठ है। इससे अच्छा तर्पण आप ये समझ लीजिए, यह जो तर्पण की मैंने आपको विधि बताई है यह शाश्वत है और यह नित्यक्रम श्राद्ध में है, नित्य श्राद्ध में है और नित्य क्रिया श्राद्ध नाम की जो पद्धति आती है उसमें भी इसका विशद वर्णन है। तो मित्रों, पितरों के लिए बिल्कुल आप इस प्रकार से श्राद्ध करेंगे, आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे और आपको मैंने जो बताया इन तीर्थों के बारे में, तो इन तीर्थों के बारे में आप एक बार और सुन लीजिए। यह जो होता है देव तीर्थ इसे कहते हैं और इसके जस्ट ऊपर ब्रह्म तीर्थ होता है, इसके बगल में ये पितृ तीर्थ होता है और यहाँ पर ये है प्रजापति तीर्थ, मनुष्य तीर्थ, ऋषि तीर्थ। इसे 3 नाम दिए गए हैं। यहाँ से जो अंजलि, यदि हम नदी में, सरोवर में, तालाब में अगर जाकर तर्पण करते हैं तो हम अंजलि में जल लेते हैं और उस अंजलि का भाग इतना ऊंचा होना चाहिए जिससे कि वह हमारे मुंह से थोड़ा दूर हो और उसको ऐसे हम अंजलि देंगे और ऐसे अंजलि देंगे। मतलब हम अपने जो भी अंजलि देंगे, ऋषियों को इस प्रकार से अंजलि दी जाती है और पितरों को इस प्रकार से अंजलि दी जाती है और देवताओं को इस प्रकार से अंजलि दी जाती है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि हम पितरों का तर्पण कैसे करें।